दोस्तों सलाम मसनून। आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का उस्ताद अमजद खग्गा आपकी खिदमत में हाजिर है। साइंस दरअसल इस्तिलाहन उस इल्म का नाम है जिसमें मज़ाहिर कुदरत का इस गर्ज से बगौर मुतालिया किया जाता है ताकि इन मज़ाहिर से मुतल्लिक 3 सवालों के जवाब जाने जा सकें। और वो 3 सवाल ये हैं। नंबर 1, कोई चीज़ क्या है? नंबर 2, कोई चीज़ कैसे है? नंबर 3, कोई चीज़ क्यों है? जबकि टेक्नोलॉजी नाम है साइंस के इल्म को इस्तेमाल करते हुए इंसानी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने, कामों की रफ्तार को बढ़ाने और कामों को दुरुस्त और गलती से पाक अंदाज में करने का। अलावा अज़ीं टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान इन कामों को सरअंजाम देने के काबिल हो सका कि जिनको सरअंजाम देना इससे पहले इसके लिए मुमकिन नहीं हो सका था। प्यारे दोस्तों, इंसान ने पहली बार जब रेलगाड़ी को बगैर घोड़े के चलते देखा तो हैरान रह गया। और तो और पाकिस्तान बनने से पहले के इंडिया में जब कोई नवाब साहब यूरोप से साइकिल लेकर आए और इस पर सवार होकर गलियों बाजारों में घूमे तो लोग इस वजह से हैरान हो गए कि ये सवारी 4 पहियों की बजाय 2 पहियों वाली है, इसके बावजूद गिरती क्यों नहीं? हालांकि इसके ना गिरने का राज इसके अगले पहिए के चिमटे के टेढ़ेपन में छुपा हुआ था कि जिसके जरिए साइकिल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी मरकज़े शकल को हैंडल की जरा सी जुम्बिश से बदला जा सकता था, जो कि फिजिक्स का एक सादा सा उसूल है। दोस्तों, आज के इंसान को साइंस और टेक्नोलॉजी की बरकत से वो सहूलियात हासिल हैं जो कि पिछले जमाने के बादशाहों को भी हासिल नहीं थी। कमरों को ठंडा करते एयर कंडीशनर, बगैर घोड़े के तेज रफ्तारी से फराटे भरते कारें, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, चप्पू के बगैर चलने वाली कश्तियां, समंदरों की गहराइयों में गोताजन हो सकने वाली आबदोजें, चांद के गढ़ों को देख पाने वाली दूरबीनें, चींटी की टांगों से चिमटे हुए जरासीमों को देख पाने वाली खुर्दबीनें, मसनूई सैयारों की मदद से इंटरनेट की ऐसी सहूलत कि जिसको इस्तेमाल करते हुए दूर दराज के सहराओं, जंगलों और साहिल से बहुत दूर के समंदरों से अपने प्यारों का दीदार करते हुए उनसे गुफ्तगू का शर्फ। अलगर्ज ये चंद मिसालें हैं उन सहूलियात की कि जो आज के इंसान को साइंस और टेक्नोलॉजी ने मुहैया की हैं। ये लेक्चर दरअसल लेक्चरों की हमारी सीरीज का पहला लेक्चर है जिसका नंबर है लेसन नंबर 000। दोस्तों, लेक्चरों की इस सीरीज का मकसद ये है कि इस सीरीज को देखने वाले अल्लाह के फजल से न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के करिश्मों के पीछे के राज को समझ सकें, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर मबनी ऐसी हैरत अंगेज और करिश्माती मशीनें खुद अपने तौर पर तैयार कर सकें कि जैसी मशीनों का पहले दुनिया में कोई वजूद ही ना हो, यानी इजादात करने और मशीनों के डिज़ाइन तैयार करने पर कादिर हो जाएं। लेकिन मेरी ये मिसाल याद रखें कि बड़ी बड़ी किताबों के बड़े बड़े शाहकार मुसन्निफ पहले दिन से ही किताबें लिखने के काबिल नहीं बन जाते, क्योंकि एक अच्छी किताब के बहुत से उनसर होते हैं। मिसाल के तौर पर इस किताब में कई बाब होते हैं, हर बाब कई पैराग्राफों पर मुश्तमिल होता है और हर पैराग्राफ में कई जुमले होते हैं और हर जुमले में कई लफ्ज़ होते हैं और हर लफ्ज़ अमूमन कई हरफों से मिलकर बनता है। चुनांचे इस मिसाल से पता ये चला कि इस किताब की बुनियाद दरअसल एक छोटा सा मामूली सा दिखाई देने वाला हर्फ होता है, लेकिन यही छोटा सा मामूली सा दिखाई देने वाला हर्फ ही बड़े बड़े नज़रियात के इजहार का ज़रिया बनता है। चुनांचे कभी भी हरफों को मामूली समझकर इन्हें सीखने में सुस्ती और शर्म का मुजाहरा न करें और एकदम से एक ही जंप में हरफों को सीखने की बजाय लफ्ज़ों या जुमलों पर पहुंचने की ख्वाहिश न करें, और ना ही ऐसा करने की कोशिश कामयाब ही हो सकती है। ये सारी मिसाल देकर मेरा मकसद आपको ये समझाना था कि आइंदा असबाक में इंशाअल्लाह मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियादें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपकी बुनियाद मजबूत ना हुई तो आपको आइंदा आने वाले लेक्चर समझ ही नहीं आ सकेंगे। लिहाजा इस पहले लेक्चर के बाद जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इन चीज़ों का ताल्लुक नंबरों यानी गिनती से है और इनका ताल्लुक चीज़ों की इंतहाई दुरुस्तगी के साथ पैमाइश से भी है। यानी इसमें हमें हिस्सों के मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों और हिस्सों का जिक्र भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन चीज़ों से वास्ता पड़ता है वो ज़रूरी नहीं कि इंटीजर हों, यानी पूरी पूरी और मुकम्मल चीज़ें हों, मतलब ये कि साबित गिनती की शक्ल में हों, बल्कि वो चीज़ें एक से छोटी भी हो सकती हैं, यानी आधी,
तिहाई या चौथाई भी, या फिर ये टुकड़े किसी इंटीजर यानी साबित हिंसे के ऊपर जायद के तौर पर भी शामिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1.5 या 1.25 या 2.5 या 2.25 वगैरह। बस इन टुकड़ों या हिस्सों को उर्दू में कसरें कहा जाता है, और याद रहे कि कसर की जमा कुसूर होती है, जबकि इन कसरों को अंग्रेजी जुबान में फ्रैक्शंस कहा जाता है। फ्रैक्शन की 2 किस्में हैं। नंबर 1 कॉमन फ्रैक्शंस या कुसूर आम, जिसे हम अपनी जुबान में बटे वाली कसरें भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पर है कुसूर आशारिया, जिन्हें अंग्रेजी जुबान में डेसिमल फ्रैक्शंस कहा जाता है। चुनाचे आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कदम रखने के लिए इन दोनों किस्म की कसरों की समझ बूझ होनी चाहिए, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी दरअसल कुदरत के मज़ाहिर को न सिर्फ इंतहाई बारीक बीनी से देखने का नाम है, बल्कि इन मज़ाहिर कुदरत को इंतहाई दुरुस्त अंदाज में नापने के साथ साथ इंतहाई तफसील के साथ भी नापने का नाम है। इसीलिए तो एक बैलिस्टिक मिसाइल या तोप का एक गोला फिजिक्स की साइंस के उसूलों को इस्तेमाल में लाते हुए कई किलोमीटर का फासला तय करने के बावजूद ठीक निशाने पर जा लगता है, क्योंकि इन मिसाइलों या गोलों को दागते वक्त बहुत से अवामिल को मद्देनजर रखा जाता है। मसलन जमीन की गर्दिश, हवा की रफ्तार, हवा की सिमत वगैरह वगैरह। मसलन तोप का गोला कितना फासला तय करेगा, इसका इन्हिसार मज़कूरा अवामिल के अलावा मजीद 7 अवामिल पर है। नंबर 1 हदफ का तोप से सीधा फासला, यानी सतह जमीन पर के मतवाजी खत के हिसाब से फासला। नंबर 2 हदफ की सतह समंदर से बुलंदी। नंबर 3 तोप के मकाम की सतह समंदर से बुलंदी। नंबर 4 तोप की नाल का उठान का जाविया। नंबर 5 तोप की नाल का 0 सिमत, यानी शुमाल की सिमत से क्लॉकवाइज यानी घड़ीवार तरफ घुमाव का जाविया, मतलब ये कि जिस तरफ घड़ी की सुइयां हरकत करती हैं इस जानिब। नंबर 6 गोले की कमियत, मुराद ये कि गोले के किलोग्राम जिनकी तस्दीक वजन की सूरत में सतह समंदर पर किलोग्रामों को बमा इन पर जायद कसर के 9.8196 न्यूटन फोर्स यानी कुव्वत से ज़रब देने पर होगी। मतलब ये कि सतह समंदर पर एहतियात और दुरुस्तगी के साथ तोलने पर होगी। और नंबर 7 गोले की पुश्त पर गोले को धक्का देने के मकसद से रखे गए बारूद का वजन भी शुमार करना होगा। नोट कीजिए कि यहाँ हमने फासले और जाविये के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो क्या आप इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब और फ़र्क समझते हैं? इन लफ्ज़ों की तफसील तो इंशाल्लाह हम आपको आइंदा असबाक में बताएंगे। ताहम फ़िलहाल के लिए आप सादा अल्फाज में बस इतना समझ लीजिए कि रेल की 2 पटरियों के बीच फासला होता है, जबकि घड़ी की 2 सुइयों के बीच जाविया होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे लेक्चरों में जिक्र करदा चीज़ों में से कोई चीज़ ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ का अमेज़ॉन लिंक आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर देंगे। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक की वसातत से अमेज़ॉन पर ख़रीदारी के लिए जाएंगे तो हम आपकी बेहतर खिदमत कर पाएंगे, और हो सकता है कि किसी स्कीम के तहत आपको रियायत भी मिल जाए। चुनाचे आप जिस भी प्रोडक्ट की फरमाइश करेंगे हम इंशाल्लाह इस प्रोडक्ट का लिंक आपको ज़रूर मुहैया करा देंगे। अलावा जी हमारी एक वेबसाइट भी है जो अंग्रेज़ी ज़बान में नित नए इलेक्ट्रॉनिक आलात, मसलन मोबाइल, लैपटॉप, VR हेडसेट, जिसका मतलब है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, यानी आँखों पर पहनने वाला बड़ा हैवी ऐनकनुमा वो हेडसेट कि जिसे अगर आंखों पर पहना जाए तो बहुत बड़ी मॉनिटर स्क्रीन दिखाई देती है, जिसको देखकर इंसान बैक वक्त खुश भी हो जाता है और हैरान भी। अलावा जी मुख्तलिफ़ किस्म की कारामद ब्राउज़र एक्सटेंशनों वगैरह के बारे में भी मुफीद मालूमात हमारी इस वेबसाइट पर मुहैया की गई हैं, जबकि हमारी इस वेबसाइट का नाम है techturnTable.com। नीज़ हमारी इस वेबसाइट से मुंसलिक एक अलहदा से हमारा YouTube चैनल भी मौजूद है। चुनाचे हमारे इस वाले YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको गूना-गूं जदीद मालूमात मिलती ही रहें। चुनाचे हम अपनी वेबसाइट और इससे मुंसलिक YouTube चैनल दोनों ही का लिंक आपकी सहूलत के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वस्सलाम। अमजद खग्गा, प्रोप्राइटर क्वालिटी सॉल्यूशंस, मुल्तान, पाकिस्तान। मोबाइल फ़ोन व व्हाट्सएप +92 341 63 96 862।